अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से बाहर हो चुके हैं। जो बाइडन का डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी है। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। बाकी मुद्दत के लिए बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। इसी हवाले से मजीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ब्यूरो चीफ अमरीका मोहम्मद आसिफ। जी मोहम्मद आसिफ, आगाह कीजिए। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन ने दस्तबरदार होने का जो फैसला किया है उसकी जो वजूहात उनकी हेल्थ है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उनके क्लोज एलाइज जो सेनेटर चक शूमर हैं उनका, नैन्सी पेलोसी का, और जो बड़े डोनर्स थे वो सब प्रेशर कर रहे थे कि ही डज नॉट फिट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो उन्होंने फाइनली ये, तो वी कैन रीड बिटवीन द लाइंस कि ये फैसला होना ही था। तो वो फैसला आ गया है। अब देखना यह है कि डेमोक्रेट्स जो है ना वो फाइनली दे हैव टू चूज नेक्स्ट कैंडिडेट कि अगला जो कैंडिडेट है वो कौन आता है। वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो कैंपेन फंड्स उन्होंने जमा किए हुए हैं वो सिर्फ बाइडन और हैरिस के टिकट के ऊपर हैं। अगर ये ओपन नॉमिनेशन प्रोसेस में जाता है तो वो फंड्स का क्या होगा, वो लीगल टीम ये कहती है कि फंड्स उनको नहीं मिल सकते। तो बहुत से इश्यूज हैं जो आने वाले वक्त में सामने आएंगे, और देखते हैं कि कुछ कांग्रेसमैन प्रमोट कर रहे हैं कि नॉमिनेटिंग प्रोसेस होना चाहिए। तो कुछ कह रहे हैं, जैसे बाइडन ने एंडोर्स किया है कमला हैरिस को, तो वो चाहते हैं कि कमला हैरिस आ जाए ताकि ये फंड्स और डेलीगेट्स सारे उनकी तरफ चले जाएं। तो अगले 2, 3, 4 रोज में या अगले 7 डेज में चीजें वो सामने आएंगी। डेलीगेट्स जो हैं उनकी जो है कन्वेंशन है दोबारा इस वीक में ऑनलाइन, जो मेरी खबर है उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे कि कौन अगला कैंडिडेट होगा। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन कैंडिडेट होगा। ठीक है, ये कहना मुश्किल होगा कि उनका अगला कैंडिडेट कौन होगा। इसी पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है हसन अस्करी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जो बाइडन की जानिब से प्रेशर में आकर ये इस्तीफ़ा दिया गया है वो दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन का दस्तबरदार होना अमरीकी इंतखाबात पर अब किस तरह से असरअंदाज होगा, किस तरह से आप देखते हैं? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि उन पे पिछले चंद हफ्तों से ये सियासी दबाव था कि वो अगले इलेक्शन में कैंडिडेट न हो। फिर उन पे अभी कोविड-19 का दोबारा हमला हुआ है जिससे उनकी और पोजीशन कमजोर हो गई है। अच्छा उन्होंने फैसला किया है, क्योंकि उनके इंतखाबात के दबाव को बर्दाश्त करना और फिर इंतखाबात में हिस्सा लेना काफ़ी मुश्किल हमें नज़र आता था सेहत की वजह से। उनके जाने की वजह से एक तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रंप की पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अब चैलेंज होगा नया कैंडिडेट चुनना। अगरचे जो बाइडन ने अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी कमला हैरिस, उनको आगे किया है कि वो उनकी जगह कैंडिडेट होंगी, लेकिन इसमें कुछ लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कन्वेंशन है वो 19 अगस्त को शुरू होगा, और उस कन्वेंशन में ये फैसला होगा कि सदारती उम्मीदवार और नया वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि अगले एक हफ्ते के अंदर, अगले चंद दिनों के अंदर वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कुछ लोग सामने आएंगे जो कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने के ख्वाहिशमंद होंगे। लेकिन ये फैसला कन्वेंशन में होगा, और कन्वेंशन से पहले ये फैसला भी होगा कि जो उनके वोट देने वाले थे बाइडन को, वो अब उनको ओपन ऑप्शन मिलेगा ताकि वो किसी और कैंडिडेट के हक में वोट देकर फैसला करें कि डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट कौन सा होगा। तो इस तरह डेमोक्रेटिक पार्टी एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई है, और अगर उन्होंने इसका हल जल्दी निकाल लिया तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। वरना जो ट्रंप है उनकी कामयाबी के इम्कानात माजी की निस्बत बढ़ जाएंगे। ट्रंप के इम्कानात माजी की निस्बत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है सर, हमने ये भी देखा कि ट्रंप पर हमला हुआ गुज़श्ता हफ्ते, क्या उसी वजह से ये फैसला करना पड़ा उन्हें? और हमने ये भी देखा कि ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि जो बाइडन धुंधली सी याद बन जाएंगे। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये फैसला इस
फैसले का ताल्लुक, यानी जो बाइडन के फैसले का ताल्लुक ट्रंप के हमले से तो खैर नहीं है, क्योंकि ये तो मामला डेमोक्रेटिक पार्टी का था, जो बाइडन वाला, और जो उन्होंने फैसला जो है वो पार्टी के अंदर सीनियर लीडरान के दबाव की वजह से किया। क्योंकि सदारती इंतखाबात में अगर पार्टी में यकसुई ना हो तो फिर जीतने के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो अब इसका फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जल्दी से ये फैसला कर ले जो उसमें लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर वो यकसुई से किसी एक सदारती कैंडिडेट को, चाहे वो कामला हैरिस हो या कोई और हो, उसके बारे में वो फैसला करके अपनी कैंपेन को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर ये एक नया किस्म का चैलेंज डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उभरा है, जिसको अगर वो मुकम्मल तौर पर मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यकतरफा हो जाएगा।